बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। जस्ट लाइक एक हमारे पास पॉइंट है 176 स्क्वायर रूट एंड 7, और एक हमारे पास इसी तरह से पॉइंट बी है जस्ट लाइक 10 एंड -10। इसी तरह से एक पॉइंट सी है 1 एंड 15, और एक पॉइंट हमारे पास डी है 15/2 एंड 15/2। क्वेश्चन ये है कि Which of the following points are at a distance 15 units from origin? It means कि आपने origin, हमारे पास एक पॉइंट है जिससे आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी। जस्ट लाइक अगर हम ओ ए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 अगर y2 कह लें तो हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। नाउ x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y2 है, हमारे पास अगर ओरिजिन से 0 माइनस y1 है 7 होल स्क्वायर, और x2 हमारा इसी तरह से 0 माइनस 176 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। नाउ इट इज़ ओनली 7 -7 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू द 49, और ये हो जाएगा -176 स्क्वायर रूट स्क्वायर दैट विल बी 176। नाउ इट इज़ 6 9 15 7 एंड 4 11 और 1 12 225। Square root of 225 is equal to the 15. It means the distance of the A from O is 15 units. Similarly, आपने OB कैलकुलेट करना भी। OB में भी इसी तरह से आप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अगर ये x2 y2 रखते हैं, इसको x1 y1 कर रहे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये x2, ये हमारे पास अब x1 और y1 हम ये कंसिडर कर लें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 0 माइनस -10 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज़ -10 होल स्क्वायर इज़ 100। सिमिलरली 10 इज़ 100, और ये हो जाएगा 200, और स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज़ नॉट इक्वल टू द 15। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द O फ्रॉम B इज़ नॉट 15 यूनिट्स। सिमिलरली OC x2 y2 हमने इसी को रखा हुआ है, और ये x1 y1 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसी तरह से हम करते हैं x2 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ 1 स्क्वायर मीन -1 स्क्वायर मीन 1 एंड -15 स्क्वायर मीन 225 दैट इज इक्वल टू द 226 स्क्वायर रूट। That is also not equal to the 15 units. Similarly, OD is equal to x2 minus x1. Now x1 and y1 is this 0 minus 15/2 whole square plus 0 minus 15/2 whole square square root। जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 minus 15/2 square mean -15/2 square that is equal to the 225/4 plus again 225/4 square root. You can see that is equal to the 450/4 square root. Then you can write it as 225 by 2
and square root. It will be equal to the 15 by square root 2, which is also not equal to the 15. स्टूडेंट्स, हमने देखा ए से हमने ओ या ओ से ए और फिर ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी हमने कैलकुलेट किया, और इनमें से सिर्फ एक पॉइंट है, वो है ए पॉइंट, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है ना वो 15 यूनिट्स है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए बी सी डी में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ओरिजिन से 15 यूनिट्स है। तो यू कैन से दैट ए पॉइंट 176 स्क्वायर रूट एंड 7 इज़ 15 units away from origin. That's the end of the question number 3. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट ये है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए हम इसकी तीनों साइड्स की लेंथ पहले कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला ये हमारे पास ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम ए बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए बी में ये हमारे पास x1 y1 x2 एंड y2, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करें तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12, और अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ए बी स्क्वायर हमारे पास 12 के इक्वल है। इसी तरह से BC हम कैलकुलेट करते हैं तो BC में भी ये हमारे पास अगर x1 y1 x2 y2 है तो इसमें हम लिखते हैं x2 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट 4, और इसका अगर BC का स्क्वायर लें तो ये 4 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से AC को कैलकुलेट करें, AC पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये 0 माइनस 0 0 ही होता है, और माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 16। यहाँ से अगर AC का स्क्वायर लें तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ यू कैन सी 16 बराबर है हमारे पास 12 प्लस 4, और AC हमारे पास 16 के इक्वल है AC स्क्वायर, और इसी तरह से AB स्क्वायर हमारे पास 12 और BC स्क्वायर हमारे पास 4, और ये है हमारे पास अगर ट्राइंगल ABC है तो इसमें आप देख रहे हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको कहते हैं पैथागोरियन थ्योरम। जिस ट्राइंगल में पैथागोरियन थ्योरम होल्ड कर जाए उस ट्राइंगल को हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 का एंगल B पे बन रहा है, और हम कह सकते हैं सो ABC फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में क्वेश्चन ये है, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए भी हमें AB ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है ना वो उनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, और अगर उनमें से कोई सी दो साइड्स इक्वल आ गई तो ट्राइंगल जो होती है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है, जिसमें हम सबसे पहले जो है ना AB कैलकुलेट करते हैं। आपके पास पॉइंट्स ये हैं A और B, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास -5 होल स्क्वायर 25 -4 होल स्क्वायर 16, और इसका आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 41। इसी तरह से अगर आप BC को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है BC में 2 -2 होल स्क्वायर और 2 -3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमने BC कैलकुलेट किया, और इसमें अगर आपके पास जस्ट लाइक है ये AB है और ये C है। अब चूँकि AB और BC की लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके और ये दोनों इक्वल आ चुकी, अब आपकी जो है ना मर्ज़ी है कि अगर आप AC कैलकुलेट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यह है कि हम कर लेते हैं। AC हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 -1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 2 -3 इज -1 होल स्क्वायर इज 1 एंड 2 -1 1 स्क्वायर इज 1 एंड इट इज स्क्वायर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि AB की लेंथ और BC दोनों इक्वल आ चुके हैं, और एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ABC फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन इज शो दैट पॉइंट्स A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 4 पॉइंट्स A B C और D गिवन है, इनमें हमने चारों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है।
अगर आमने सामने वाली दो साइड्स जैसे ए बी और डी सी अगर इक्वल आ गए और बी सी और ए डी इक्वल आ गए तो हमारे पास जो ये ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम होगी। उसके लिए देखें सबसे पहले हम ए और बी पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और ए बी हमारे पास हो जाएगा वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 माइनस 5 इज -7 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज 1 एंड -7 स्क्वायर इज 49, 1 स्क्वायर इज 1 एंड इट बिकम्स स्क्वायर रूट 50। इसी तरह से बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी सी पर भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, -3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा आपके पास -1 होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर, 1 प्लस 49 अगेन ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। इसी तरह से आप सी डी कैलकुलेट करें, सी और डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। जैसे ये आपके पास है 4 माइनस 3 इज 4 प्लस 3 होल स्क्वायर, -5 माइनस 4 इज -5 प्लस 4 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 7 होल स्क्वायर इज 49 एंड -5 प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। यह दोबारा से 49 प्लस 1 50 स्क्वायर रूट। अब आप ए डी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास उसी तरह से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, -5 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, -1 होल स्क्वायर 1 एंड -7 होल स्क्वायर इज 49 और ये दोबारा से आपके पास स्क्वायर रूट 50। अब आप देख रहे हैं कि ए बी हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 50, इसी तरह से सी डी भी हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 50 और बी सी हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 50 और सी डी भी आ रहा है स्क्वायर रूट 50। आप यूँ कह सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, आमने सामने वाली साइड्स जो है ना वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि आपके पास से चारों साइड्स की लेंथ वो इक्वल है, ए बी भी, सी डी, बी सी, ए डी सारी स्क्वायर रूट 50 के इक्वल है। तो हमारे पास जब चारों साइड्स इक्वल आ जाए तो हम उसको स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन ये रंबस भी हो सकती है। इसको स्क्वायर साबित करने के लिए आपको चेक करना है कि इसके डायगोनल्स की लेंथ जो है ना वो इक्वल है कि नहीं। उसके लिए हमने डायगोनल्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखें ए से सी हम कैलकुलेट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास वही है 5 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -2 एंड 3। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, -3 -3 -5 होल स्क्वायर प्लस -4 -2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा -8 होल स्क्वायर 64 -6 होल स्क्वायर 36। इसको ऐड करें 100 और 100 का स्क्वायर आपके पास जो है ना वो 10 आ जाएगा। नाउ बी डी को कैलकुलेट करें। बी डी हमारे पास सेकंड डायगोनल है, बी और डी के भी आपके पास जो है ना इसमें वर्टिसेस मौजूद हैं, तो इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है हमने बी और डी के लिए। 4 प्लस 2 4 माइनस -2 मीन 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 स्क्वायर 36 सॉरी, और -5 -3 -8 होल स्क्वायर 64। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ए सी और बी डी आपस में ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे -3 और -4। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 3 और 4।